कहते हैं मुसीबत कभी दस्तक देकर नहीं आती, और जब आती है तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है। इस वक्त असम की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ आसमान से लगातार बरसती बारिश, दूसरी तरफ उफनती नदियां, और इनके बीच जिंदगी बचाने की जंग लड़ते लाखों लोग। किसी की आंखों में अपनों की तलाश है तो किसी के हाथों में बस टूटी हुई उम्मीदें बची हैं। सवाल ये है, क्या असम पर मंडरा रहा बाढ़ का संकट अब खत्म होने वाला है, या फिर ये राहत सिर्फ कुछ पल की है और असली खतरा अभी बाकी है? दरअसल सोमवार यानी 28 जुलाई को असम से थोड़ी राहत जरूर मिली है। बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन सच यही है कि राहत के आंकड़े जितने सुकून देने वाले दिखते हैं, जमीनी हकीकत उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA के मुताबिक राज्य के 6 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चराइदेव, जोरहाट, नगांव और कामरूप मेट्रोपॉलिटन में 4,45,000 से ज्यादा लोग आज भी इस आपदा से जूझ रहे हैं। हालांकि रविवार के मुकाबले प्रभावित लोगों की संख्या कुछ कम हुई है। एक दिन पहले 5,24,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे थे। यानी पानी थोड़ा जरूर उतरा है, लेकिन लोगों की परेशानियां अभी भी वहीं खड़ी हैं। राहत की एक और खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में बाढ़ से किसी नई मौत की सूचना नहीं मिली। लेकिन दर्द का हिसाब सिर्फ एक दिन से नहीं लगाया जाता, क्योंकि इस साल असम में बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं ने अब तक 68 लोगों की जिंदगी छीन ली है। सोचिए, जब जान बचाने के लिए किसी माँ को अपना घर छोड़ना पड़े, जब एक पिता अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर पानी से गुजरने को मजबूर हो, जब बुजुर्ग अपनी पूरी उम्र की कमाई को आंखों के सामने बहते देखे, तब उस दर्द को कोई आंकड़ा बयान नहीं कर सकता। अगर सबसे ज्यादा तबाही की बात करें तो चराइदेव जिला सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ करीब 1,88,000 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इसके बाद शिवसागर में 1,44,000 से ज्यादा और जोरहाट में 74,000 से ज्यादा लोग इस त्रासदी से जूझ रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, जिन घरों में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां आज सिर्फ पानी की आवाज सुनाई देती है। जिन आंगनों में शाम को चूल्हा जलता था, वहां आज नावें चल रही हैं। जिन खेतों में सुनहरी फसल लहराती थी, वहां अब सिर्फ मटमैला पानी और बर्बादी दिखाई देती है। हजारों परिवार अपने ही घरों से बेघर हो चुके हैं। प्रशासन ने 90 राहत शिविर बनाए हैं, जहां 28,695 लोग शरण लिए हुए हैं। वहीं 94 राहत वितरण केंद्रों के जरिए खाने पीने का सामान और जरूरी सहायता पहुंचाई जा रही है। लेकिन मुश्किलों का सिलसिला अब भी थमा नहीं है। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी दक्षिण नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का हर बढ़ता इंच लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है, क्योंकि अगर पानी ने फिर रौद्र रूप दिखाया तो हालात दोबारा भयावह हो सकते हैं। इसी बीच राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। NDRF और SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें दिन रात लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। बाढ़ से घिरे इलाकों में 67 नावें लगातार राहत कार्य में लगी हुई हैं। SDMA के मुताबिक 37,139.52 हेक्टेयर फसल अब भी पानी में डूबी हुई है। हजारों किसान अपनी मेहनत को बर्बाद होते हुए बेबस नजरों से देख रहे हैं। इतना ही नहीं, 26,679 पशु भी इस आपदा की चपेट में आ चुके हैं। कई जगह सड़कें टूट गई हैं, मकान ढह गए हैं और जरूरी ढांचे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। फिलहाल प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। राहत और बचाव का काम जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पानी और घटेगा, लेकिन असम के लाखों लोगों के लिए सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ राहत सामग्री नहीं, बल्कि अपने बिखरे हुए जीवन को फिर से समेटने की ताकत, अपने घर लौटने की उम्मीद और एक नई सुबह का इंतजार है।